Very good morning, students. Today we will start our first chapter, 3 question अर्थात 3 प्रश्न। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इसको लिखा था, आप अगर देखेंगे तो इसके जो राइटर हैं वो लियो टॉल्स्टॉय इस पार्ट के लेखक हैं। 1885 में उन्होंने ये लिखा था। तो अगर हम बात करें इस 3 क्वेश्चन पार्ट की, तो इसमें एक राजा होता है, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है और एक साधु होता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा बिफोर यू रीड कि इस पार्ट में क्या बताया गया है। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। तो एक जो राजा होता है उसके पास उसके 3 प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को ढूंढने के लिए वो बहुत कुछ जतन करता है, यानी बहुत उत्सुक होता है कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाए। व्हाट आर द क्वेश्चंस? तो वो 3 प्रश्न कौन से होते हैं? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? क्या राजा को उसके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जैसा कि वह चाहता है? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं और जिसमें लाइन टू लाइन बताना तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी आप फ़िलहाल इसके अर्थ को समझिए और बुक से आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। मैं आपको इसका संक्षिप्त में अर्थ बता देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। कि जैसे एक राजा होता है वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं होना चाहता है, तो उसको काम करने के लिए उसके मन में 3 प्रश्न होते हैं। और जो प्रश्न होते हैं, जो पहला प्रश्न होता है किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन होता है कौन सा काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये तो 3 होते हैं क्वेश्चन। अब राजा अपने दरबार में बैठता है और अपने राजदूतों से बोलता है कि मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए, और जो भी गांव का व्यक्ति या दरबार का व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर मुझे दे देगा, मैं उसको बहुत सारा धन उपहार में दूंगा। तो सब लोग होते हैं जो वो पूरे गांव में जाते हैं, उस राजा के जो राज दरबारी होते हैं सब गांव में जाते हैं और किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर दे दें, मिल जाएगा इनसे। तो जब बहुत ढूंढते हैं लोग, उन्हें कहीं भी कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। अंततः सब राजा के दरबार में आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि राजा आपको एक समय सारणी बना लेनी चाहिए या बुद्धिमान लोगों को रख लेना चाहिए। और कुछ ने कहा कि उचित समय जानने के लिए हमें भविष्य को जानना चाहिए। और कई लोगों ने कहा कि आपको जादूगर के पास जाना चाहिए, वही आपको सही समय बताएगा। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि आपको सलाहकारों की सलाह लेनी चाहिए, वही महत्वपूर्ण ज़्यादा है। तो दूसरे ने कहा कि पुजारियों या चिकित्सकों की बात सुननी चाहिए आपको। और कुछ लोगों ने कहा कि आपको सैनिकों की सलाह सुननी चाहिए, तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि विज्ञान को आपने ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण विज्ञान है। कुछ ने कहा कि युद्ध को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए। कुछ ने कहा कि पूजा पाठ को अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए। तो ये प्रश्न के उत्तर तो राजा को दे दिए, परंतु राजा इससे संतुष्ट नहीं हुआ और अंत में राजा ने एक निर्णय लिया। कई लोगों ने उनको सजेस्ट किया था कि गांव में जंगल में एक साधु रहते हैं, वो केवल साधारण व्यक्तियों से मिलते हैं और साधारण व्यक्तियों की तरह जीवन यापन करते हैं। तो राजा ने भी अपना सारा जो पहनावा था वो साधारण व्यक्ति की तरह धारण किया और जंगल की ओर चले गए। अब जंगल की ओर चले गए तो देखेंगे आप, राजा बिल्कुल साधारण व्यक्तियों की तरह बना हुआ है। और साधु को जब वो मिले तो साधु अपने खेत में खुदाई कर रहे होते हैं फड़वे से। तो राजा ने कई बार बोला, हे साधु, कि आप ये फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपके खेत को खोद दूंगा और आप मेरे को मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो साधु फिर भी काम करता रहा। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने साधु से आग्रह किया कि प्लीज़ मुझे अपने खेत में
खुदाई करने दें। 2 क्यारियाँ खोदने के बाद राजा ने फिर प्रश्न बोला कि साधु जी प्लीज़ मेरे प्रश्न को उत्तर दे दीजिए। और राजा की फिर भी वो बात नहीं सुनी। तो अचानक से देखते हैं कि दूर से दौड़ता हुआ एक व्यक्ति, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है मैंने आपको बताया था, वो दौड़ता हुआ व्यक्ति राजा के पास आ रहा होता है और अचानक से राजा के पास आके गिर जाता है। आप देखेंगे कि ये खून से लथपथ दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा और साधु के बीच में पड़ा हुआ है। तो राजा अपने कपड़ों में से कुछ कपड़ा फाड़ के उसके खून को पोंछता है और घाव में लगाता है और उसको उठा के साधु की कुटिया में ले जाता है विश्राम करने के लिए। तो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है ये राजा के हाथ पैर जोड़ता है कि हे राजा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। और राजा ने कहा नहीं, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। तो अंततः वो राजा को बताता है कि आपने मेरे भाई को मार दिया था और हमारा सारा ज़मीन ले ली थी। तो राजा ने कहा हाँ ऐसा हुआ तो था। तो राजा पूछता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि गुस्से में आकर मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता था आपसे और मैं आपको मारने की सोच रहा था, परंतु जैसे ही मैं आपको मारने आ रहा था आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और मुझे वहीं घायल कर दिया, जिस कारण मैं किसी तरह जान बचाते हुए आपके पास भागते हुए आया हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। तो अंततः राजा अपने सैनिकों को बुलाता है और उसको उठा के अपने महल ले जाता है और वहीं डॉक्टर से इसका उपचार कराता है और इस व्यक्ति का सारा जो ज़मीन और जायदाद होती है वो सब वापस कर देता था। अब ज़मीन वमीन सब वापस कर देता है। अंततः सूर्य ढलने की स्थिति में आता है और राजा अब साधु से कहता है कि हे साधु जी अब मेरे जाने का समय हो गया, प्लीज़ कृपा करके मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो साधु हंस के कहते हैं कि राजा आपको तो आपके प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल चुका है। तो साधु ने ऐसा कहा। राजा कहता है कैसे मिल गया भाई? तो साधु ने उनको समझाया कि देखो पहले प्रश्न का उत्तर था कि वर्तमान ही सबसे सही समय है, क्योंकि जब राजा को साधु पर दया आई और उसने ज़मीन खोदी तब उसने प्रश्न पूछे ही थे। अगर ऐसा उसने ना किया होता, वापस लौट जाता तो उसे उसका शत्रु मार बैठता। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि आपका समय वर्तमान ही सबसे अच्छा समय होता है किसी काम को करने का। ये हो गया पहले प्रश्न का। अब होता है दूसरे प्रश्न। सब साधु ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो लोग तुम्हारे आसपास उपलब्ध हों वे ही सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हीं की बात तुम्हें सुननी चाहिए। जब राजा साधु की कुटिया पर आया था तो साधु ही उसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति लगा। इसी प्रकार जब दाढ़ी वाला व्यक्ति घायल होकर आया तब वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि उसको बचाना उसका परम कर्तव्य हो गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे सामने जो व्यक्ति है उसका हमें भला करना चाहिए। और साधु के सामने आते ही उसकी सहायता करना उसका महत्वपूर्ण काम था, जिसके फलस्वरूप राजा की जान बची। इसी प्रकार जब घायल व्यक्ति आया तब उसकी सहायता करने से ही उसको महत्वपूर्ण काम का पता चला। तो ये 3 क्वेश्चन चैप्टर था और राजा इन 3 प्रश्नों के उत्तर से सेटिस्फाई हो गया था। और अगर मैं बात कहूँ तो आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो राजा है, राजा के ये 3 क्वेश्चन होते हैं, मैंने एक अलग से बताया आपको सही से समझ में आ जाए। और जो हर्मिट यानी साधु होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, कमज़ोर होता है, वो खेत में खुदाई कर रहा होता है फावड़ा यानी स्पेड से। और एक बियर्डेड मैन जो कि दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है, पेट पर चोट लगी होती है उसकी, राजा से बदला लेने मारने आया होता है राजा को। राजा इसकी जान बचाता है तथा पानी भी पिलाता है। तो इसमें जो राजा के 3 आंसर मिल गए होते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय हमारा वर्तमान समय होता है और हमेशा हमें ज़रूरतमंद लोगों की ही बात सुननी चाहिए। ये दूसरा आंसर हो गया। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जरूरी लोगों की सहायता करना होता है। तो ये एक आपके लिए मैंने बनाया था और आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।